जनाब सारे को पहले तशरीफ फरमाएं जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान दा एक डूंगा ताल्लुक है हजरत मौलाना मुफ्ती दा सियासत भी ते मजहबी सिलसिले एक डूंगा ताल्लुक है तो इंतहाई मुतबर शख्सियत ते जमीयत उलमा इस्लाम मजहबी जमात तो है इधर तो कोई शक क्या नहीं, लेकिन रिज्जत पसंद क्या नहीं, दकिया न्यूसी क्या नहीं, एक गाल ते बंदा डट वजे तसा ये करने जिद्दी क्या नहीं, एक कमाल है। ते ऊंदे जनाब मोहतरम साबिक MPA जनाब हाफिज मोहम्मद नईम शामुजई साहब मेरे प्रोग्राम दाई वेले सिंगार MPA जनाब साबिक रह चुके हैं जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान। ये देखो ये मुस्कुराहट देखो इन्हों दी है ये गाल है। अच्छा सी दूजी शख्सियत जी मेरे नाल बैठी है जनाब उन्होंने तारुफ की तारुफ का मोहताज क्या नहीं, एडवोकेट भी हैं ते वल हाई कोर्ट ते वल कानूनदान भी हैं ते मोहतरम खालिद मुमताज साहब मैंबर सिंध कौंसिल भी हैं ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दे नाल जनाब दा ताल्लुक है। मैं इन्हां दी आमद दा जनाब दिल दी गहराई दे नाल शुक्रगुजार ते वल जिवें इमरान खान दी गाल होवे तो वल तनून भी निरगे छे तो PP भी निरगे छे ते जमीयत उलमा इस्लाम दी भी वल क्लास गिनर दे माहिर बैठे जनाब इन्हां दी आमद मोहब्बत चमकदा इन्हां को देखते तो लगदे कि मजहबी जमात देन, लेकिन ए दर हकीकत है माशाअल्लाह इमरान खान साहब दे नाल ताल्लुक है। मोहतरम मोहम्मद नजीब हारून साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान दी जमात दे जनाब सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान हैं जनाब, शुक्रिया। इक्तदार दी जमात ना हुए प्रोग्राम है तो बल लड़ाई कीने नाल हो सी, बेजा इल्जामात कीने नाल होसन तो तहरीक इंसाफ ते सड़वावण दा फायदा क्या हो सी। जनाब साडा सिंगार जनाब मोहतरम ख्वाजा मोहम्मद अवान साहब साबिक MPA यानी साबिक वजीर मेहनत सिंध भी रह चुके हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी दे नाल ताल्लुक है, वसेब दे नाल ते सरायके दे नाल डाढा प्यार है सारे को, लेकिन पीपल्स पार्टी को इवें है जो बेनजीर ते जुल्फकार अली भुट्टो नाल डाढा प्यार करेंदे ते देख गिनो ते ए वोट भी ए देंदे ते हुण कम इन्होंने करवावणे सारे ना तो वल इलेक्शन 2-2.5 साल दे बाद सिर ते आ गए। मेरे एक साथी मोहतरम हमायूं उस्मान जनाब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद दे नाल जनाब दी जमात दा ताल्लुक है। ई वेले पीर पगाड़ा हाउस चो कोई तवाम कोयाम ते खावण पीवण दा कोई सिलसिला चलदा पे उहदे बाद यकीनी तौर ते आसन जनाब एक दूजे दे नाल जेड़ा प्यार है मेरे अल्लाह ने भी आखे मेरे नबी ने भी आखे। आसिफ जरदारी साहब जी वेले दे इक्तदार है या पीपल्स पार्टी जी वेले दे इक्तदार है, कमाल दी गाल है जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जही वड्डी जमात उन्हां दे नाल है, जमीयत उलमा इस्लाम उन्हां दे नाल है, अवामी नेशनल पार्टी उन्हां दे नाल है जिंदा एक रिकॉर्ड बन गए कुर्बानियां दा ते बई जमात भी हैं लेकिन वो इतनी वड्डी क्या नहीं। क्या वजह है जो इन्हां इत्तेहादियां दे विच कदे कदे कोई धराड़ा भी नजर आंदे न, कोई एक टेलीफोन मेरे ख्याल आया करे वो मैं सुन गई ना तो गुफ्तगू का सिलसिला तो शुरू हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हुण टेलीफोन की तो गाल तक कर गिनो। अच्छा सी मेरे ख्याल है टेलीफोन शायद ड्रॉप थी। अच्छा सर मैं तारुफ करवा दी थे अपने मोहतरमीन दा ते इवेले छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मैं वलांदा पिया तो कि नहीं वजन की जरूरत क्या नहीं। धुआंधार सवाल मेरे ते धुआंधार सवाल जवाब तुहाडे जी। ब्रेक जनाब प्रोग्राम तो साडे दे पे MD गुल दे नाल ते जनाब तुहाडी दुआवां जो अल्लाह ने करम कीते ते अल्लाह जी मेले करम करेंदे ते दुनिया दी कोई वैल्यू क्या नहीं, मेहनत ते यकीन बस। जनाब मेरे को जेडे भी लोग बैठे ने जनाब साडे वास्ते मोतबर हैं। हमायूं उस्मान साहब पीर पगाड़े दे उठा खड़े दावत शावत शेख रशीद साहब आए बदन एक टेलीफोन गिनना ते बल सवाल में करे खालिद मुमताज साहब को जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको जी मैं मुल्तान चुनेला पिया दिलार कुरैशी माशाल्लाह बिस्मिल्लाह सी दीवान कुरैशी साहब सत बिस्मिल्लाह। अच्छा ये मैं तो दूर दिलार से मजदूर जी। अच्छा दूर दिलार से मजदूर। अच्छा अच्छा अपना नुमाइंदे ना गांव करने पहले हुकूमत दे जी जी सारे नाम में कोई न ताव कर अल्लाह कहीं कह दूं सारे पीर बुढ़ा। अच्छा अच्छा पास आदमी गांव पिटा जाने सारे न कोई किता होने। अच्छा चलो मैं हुणी जनाब प्रोग्राम के बाद गाल करें ना जनाब साढ़े को तशरीफ फरमाए मोहतरम खालिद मुमताज साहब। खालिद मुमताज साहब आदिल बेग साहब पिछले साल भी एक रिपोर्ट उन्होंने दी है जो ही हुकूमत के उत्ते करप्शन के ढेर सारे इल्जाम तो सारे लेंदे पे लेकिन साबित कोई नहीं कर सकता ना कोई करेंदा पे इल्जाम ला ला ते हुकूमत को बदनाम।
ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्ट सर्वे रिपोर्ट जारी थी गई है हुकूमत दे वुजरा आदिल बेग साहब कहते हैं जी मेल ऐसा रिपोर्ट शाया करेंदे हैं तो हुकूमत दे वुजरा तूफान खड़ा कर रहे हैं। आदिल गिलानी ने यह भी आके कि हुकूमत करप्शन को कंट्रोल करे, अरबों रुपए की बंदरबाट थी पई है। दूजे पासे बाबर अवान साहब का आखाण है सही तू सही सुन गिनो कि ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट छाया करें तख्त लाहौर इंदे मुलविस है। रिपोर्ट लाहौर की टास्क फोर्स दे एक रुकन ने जारी की है। कागजी तंजीम ने पाकिस्तान की मईशत ते ड्रोन हमला किए। क्या यह बेहतरीन गाल है जो अपने मुल्क को बदनाम करने च तख्त लाहौर की तरफ बाबर अवान ने इशारा किया? जनाब क्या कहते हैं? शुक्रिया अहमदी गुल साहब। मैं ये समझता हूँ कि शायद अब जो है वो जो भी बात होती है जी जी वजीर कानून साहब को सिर्फ तख्त लाहौर नजर आता है। अच्छा, इसके अलावा वो कोई और चीज अपनी गुफ्तगू में नहीं करते। और दूसरी बात ये कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कोई आज की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हाँ हाँ। या इससे पहले उसने कोई सर्वे कभी ना किया हो। जी। यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी परवेज मुशर्रफ के दौर में भी इस रंगीन का हवाला देकर गुफ्तगू करती थी। अच्छा। ये जारी हुए और क्या पोजीशन बताई जा रही है और किस तरीके से कहा जा रहा है। जब कोई इंडिपेंडेंट इदारा अपनी कोई रिपोर्ट शाया करता है तो उस पर तनकीद के बजाय बल्कि उसे तामीरी मानों में लेते हुए कोशिश करनी चाहिए कि जो अपनी कमजोरियां और कोताहियां हैं उसको दूर करें। ठीक है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं बल्कि अगर हम देखते हैं कई इदारे जिन बशमूल PIA बशमूल जो है वो आपदा बशमूल चाहे वो अब स्कैंडल जो है वो आपके जो लाइट वो जो हम रेंटल पावर की बात कर, कई चीजें ऐसी हैं कि जिसमें हम ये कह सकते हैं कि वाकई हुकूमत अपनी कमजोरी और नाकामी का शिकार है। और करप्शन के ये इल्जामात जी सिर्फ इल्जामात की हद तक नहीं है। अच्छा। बल्कि वो बहुत हद तक उस जगह पाए जाते हैं। खुद अगर आप देखिए कि कल एक रिपोर्ट कहीं शाया हो रही थी जिसमें वजीर तिजारत के महकमे की भी कई चीजें सामने आई। मखदूम अमीन फ़हीम साहब जी जी। और उनकी अदम दिलचस्पी को भी बहुत नोटिस किया गया। तो मैं ये समझता हूं कि शायद हुकूमत जो है वो बजाय कि एक तामीरी अंदाज में मुल्क और मजबूत और मुस्तहकम करे, वो ये मानने को तैयार नहीं कि उसकी गलतियां क्या हैं। वरना आज देखें कि हम जब जमहूरियत के आमरीत के दौर में बैठकर पीपल्स पार्टी के दोस्तों के साथ बात होती थी तो वो कहते थे कि सारी लानत जो है वो है इस बुनियाद पर कि साहब ये आमरीत का दौर है। लेकिन 2.5 साल जमहूरियत के दौर में अवाम ने सिसकने बिलकने और महंगाई, चलिए क्या दूध ले लें, क्या सब्जी ले लें, क्या गोश्त ले लें, और अब तो हद ये है कि बिजली जो है वो भी 1 घंटा नहीं 2 घंटा नहीं 3 घंटे 10-10 घंटे शहर में मौजूद है। खालिद मुमताज साहब ने ढाई नुक्ते थे जनाब निशानदेही की थी। मेरे को तशरीफ फरमाए मोहतरम हाफिज मोहम्मद नईम शामुजई साहब उन्होंने नाल पूछदा हाँ कि जी मेले दी पीपल पार्टी फजलुर रहमान जनाब दी पार्टी मुतहदा कौमी मूवमेंट ANP जडन दे इन्हां दा इत्तेहाद बने, इन्हां दे इत्तेहाद ते खुसूसी तौर पर पीपल पार्टी ते तनकीद होंदी है। फजलुर रहमान साहब दा खान है कि जो हुकूमत को अगर इस तरह आप करेंगे तो वो कैसे काम करेगी। नईम शामुजई साहब ने पूछते हैं कि ये मुस्लिम लीग नून दा रवैया जेड़ा है सियासी है, गैर जमहूरी है, या बदनाम बराए बदनाम है, या हकीकत है? जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि जो हमारी इस वक्त की हुकूमत है उसमें काफ़ी सारी कमज़ोरियां हैं और करप्शन भी होगी। कोई परिश्ते नहीं हैं, इससे पहले जो आए हैं वो भी परिश्ते नहीं थे, सब ने करप्शन की है। और कल की मेरे ख्याल से अखबार में रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान का वो हवाला दिया था कि कौन से नंबर पे 46वें नंबर पे करप्शन पे आ गया है। 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। जी हाँ। और जो इदारे हैं वो भी अपना काम सही नहीं कर रहे हैं। मैं एक हवाला दूंगा KEC का जिस लोड शेडिंग हो रही है। तो आप हुकूमत के इत्तेहादी किस बात के लिए हैं?
हम सारे इत्तेहादी काम ही गलत हो रहे हैं तो आप काहे के लिए इनके साथ बैठे हैं? हम इसलिए कि वो अगर हम वहां से अट भी जाएं अपोजिशन में, तो अपोजिशन भी तो नहीं है, वो तो अंदरून खाना वो भी साथ मिली हुई है। वैसे नवाज शरीफ साथ बिल्कुल टीवी पे आके तो वो कहते हैं कि जी हम उनके साथ नहीं हैं और हम अच्छा। अपोजिशन में हैं, लेकिन अंदरून खाना तो देख गिनो तू सामने यार खेंदे पे वे गाल जी, मतलब जी। अंदरूने खाना फ्रेंडली हैं, बिल्कुल फ्रेंड मिल जुल के कम थी ना पे। वो नवाज शरीफ साहब तो हम पे इल्जाम लगाते तो उस वक्त मुत्तहिदा मजलिस अमल पे कि जी हाँ। मजलिस अमल जो है वो फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। अच्छा, लेकिन वही फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अब नवाज शरीफ भी अदा कर रहे हैं। अंदरून खाना वो मिले हुए ए उन्होंने बयानात इतने खतरनाक है, पब्लिक तो परेशान थी में दिए। आज भी मैंने उनका एक बयान देखा है नवाज शरीफ साहब का कि हुकूमत अपनी इस्लाह कर ले इससे पहले कि लोग सड़कों पे आ जाए। हाँ। बस सिर्फ हुकूमत को धमकाना और हुकूमत को धमकियां देना, ये तो मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब अच्छा, एक टेलीफोन सुन ना बोल थोड़ी गुफ्तगू कंटिन्यू से। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया जी। सही नईम शाह मुजई साहब, तो जैसे मैं जिक्र कर रहा था, आज भी नवाज शरीफ साहब का एक बयान आया है, लेकिन उनकी धमकियां सिर्फ अखबारात तक है और बयानात तक है। अच्छा, उसमें और मैं समझता हूं कि उनको जो अब जमहूरी हुकूमत है जो 5 साल के लिए अवाम ने असल में मुंतखब किया है, अब उनकी अगर कमजोरियां हैं तो अवाम उसको चेक कर रही है। इनको ये हुकूमत करने दिया जाए दूसरी, ताकि दूसरे जो कुव्वतें हैं और वो आकर वो जबरदस्ती कब्जा कर लेती है गैर जमहूरी तरीके से, गैर आईनी तरीके से, उनको कम से कम मौका नहीं मिलना चाहिए और इनको ये 5 साल मुकम्मल कर लेने चाहिए। और उसके बाद जी अस्सलाम वालेकुम, जी अस्सलाम वालेकुम। ओके जनाब, प्रोग्राम तो सदे पे हम गुलदनाल नईम शाह मुजई साहब दी गुफ्तगू दा सिलसिला जारी है। तो ये मेरे आगे एक छोटा जा ब्रेक ते गिंदे एक छोटा जिहा ब्रेक। जनाब प्रोग्राम तो सदे पे एमडी गुलदनाल जी मेरे ब्रेक ते गयम तो मोहतरम हाफिज मोहम्मद नईम शाह मुजई साहब जमीयत उलमा इस्लाम दे नाल जनाब दा ताल्लुक है मौलाना फजलुर रहमान दी जमात दे नाल ते साबिक एमपी भी रह चुके हैं। उन्हां दी गुफ्तगू मुकम्मल वल में आना जनाब। जी एमडी गुल साहब, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो हुकूमत है जमहूरी हुकूमत, इसे अवाम ने मुंतखब किया है और अब इसको 5 साल तक जो है मैं समझता हूँ कि रहना चाहिए ये हुकूमत, ताकि दूसरी कुव्वतों को मौका ना मिले। अच्छा, एक टेलीफोन आ गया के बाद एक टेलीफोन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम से खैरियत ठीक ठाक से? अल्लाह दा करम लाला, अल्लाह दा करम। मुमताज गुरमानी बोलना पैसे कस्बा गुरमानी कोटर 200। माशाल्लाह माशाल्लाह लाला, क्या हाल है? खैर है? अल्लाह के बड़ा करम से ठीक ठाक तो सुनो, खैर खैरियत है, ठीक ठाक हो? अल्लाह दा करम। हुकुम बहुत अच्छा प्रोग्राम में से सुनते बैठे हैं, बड़े अच्छी गुफ्तगू देने की अपना ट्रांसपेरेंटी इंटरनेशनल जी सर्वे आई है। अच्छा तो सारी अवाम ये समझते हैं कि थोड़े ज्यादा तो शुमारिश उन्होंने गलती की थी। ठीक है, पाकिस्तान का शायद मेरे ख्याल है दुनिया का पहला मुल्क होती करप्शन की इंतहा थी जैसे जी। उन्होंने थोड़े ज्यादा शुमार गलत दिते हैं। थोड़ी जी मिसाल में दे देवा वसीब दे तबसुत नाल बिस्मिल्लाह कि इंकलाब दे दौरान दे विच जेड़े तख्ते लाहौर या गाली करेंगे, तख्ते लाहौर वाले ने ते अवाम वास्ते बहुत कुछ कीते माशाल्लाह। कि ए दसन वफाकी हुकूमत बाबर रहमान साहब हुन ते भावे जेड़े भी हैं ये दसन कि इन्होंने अवाम वास्ते क्या कीते वफाकी हुकूमत ने। ठीक है, अवाम अज तक डेली बैठी है कि वफाकी हुकूमत या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट अवाम वास्ते क्या करेगी पी। ओके जी, नहीं अपनी करप्शन के मतलब कि मसरूफ हैं। ओके जी शाह मुजई से 5 साल मुकम्मल होने के बाद दोबारा जो है वो इलेक्शन का मैदान सजेगा और उसमें आवाम जिनको चाहेगी उनको दोबारा अपने लिए मुंतखब कर ले। मैं हुक्मरानों से ये ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त जो हमारी जमहूरी हुकूमत चल रही है वो मुकम्मल परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो मुल्क के खिलाफ पॉलिसी है उससे जो मुल्क को नुकसान तो हुकूमत दे नाल बैठे हुए थे, हुकूमत क्या है? हम हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन हुकूमत को हमने यही कहा है, इन शराइत के साथ हम हुकूमत में शामिल हुए थे कि आपने परवेज मुशर्रफ की जो पॉलिसियां है उनको ख़त्म करना होगा और जो कमजोरियां उनको भी ख़त्म करना होगा और कुरान सुन्नत के खिलाफ कोई यहाँ पे नहीं, कुरान मसला है अभी नहीं, लेकिन उनसे ये शराइत है हमारी। अच्छा जी, ख्वाजा मोहम्मद अवान साहब थोड़े इत्तेहादी हैं ते जनाब ते तो जिम्मेदारी बात की है। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मेरी यह गुजारिश है जी बिस्मिल्लाह कि हुकूमत से मुराद जैसे कि अभी ये खालिद मुमताज साहब इन्होंने कहा नईम शाह मुजई साहब
क्या खाली मरकजी हुकूमत है जी? सूबाई हुकूमत हुकूमत नहीं होती जी जी। सूबाई हुकूमत जो 60% आबादी पर पाकिस्तान की पर हाँ हाँ आती है, पंजाब की, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, क्या उसने पंजाब की हुकूमत को बरीजुमा करार दे दिया है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसमें आता है जी जी, पुलिस उसमें आती है, ठीक है, जमीनें उसमें आती हैं, बिल्डिंगें उसके अंदर आती हैं जी जी। वो बहुत सारे बड़े डिपार्टमेंट जो है सूबाई में मेहनत के